और अब अमृत स्टेशनों के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम धामी क्या कुछ कह रहे वो आप सुनिए। किया ऐसे हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, अभी जिनका संबोधन आप सबने सुना, हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारी दीदी राज्यसभा की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, डोईवाला विधानसभा जिसके अंतर्गत ये हर्रावाला क्षेत्र भी आता है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी और डीआरएम श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुलदीप जी, हिरेन जी, यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी हमारे महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सभी रेलवे के अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, जिला प्रशासन के, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिनका हमारे देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है और विशेष लगाव उनका हर अवसर पर हमारे सामने स्पष्ट दिखता है कि अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा की है, ये उनका लगाव दिखता है। और अभी दुनिया के देशों में गए तो हमारे राज्य की ब्रह्म कमल की टोपी और हमारे यहाँ का ऐपण, जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को पूरी दुनिया के सामने, हमारी सांस्कृतिक विरासत को ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्र श्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन की इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये रेलवे स्टेशन, अभी माननीय राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि पूरी तरह से बदल गया। जब हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, दिखते हैं, तो क्या शानदार इसका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो गया है। और आज का ये दिन उत्तराखंड सहित पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि इन 75 स्टेशनों में से एक हमारे राज्य का स्टेशन हर्रावाला स्टेशन भी उसमें सम्मिलित है। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन का वास्तुशिल्प दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जो इसको और भी अधिक सुंदर बनाता है, लोगों को आकर्षित करता है। देवभूमि की जो प्रकृति है उसके प्रति जुड़ाव लोगों को महसूस कराता है। यहाँ परिसर में उत्तराखंड की जो पारंपरिक ऐपण कला है उसको स्थान देकर आधुनिकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार और सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। स्टेशन पर विकसित की गई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाएगी, उनकी यात्रा को सुगम बनाएगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का रेलवे स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। आज जहां एक ओर ब्रॉड गेज रेल लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं और अधिक सुरक्षित बनाया गया है, वहीं रेलवे की जो गति है, क्षमता है और तकनीकी दक्षता, उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है।
आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुकी। वंदे भारत, नमो भारत जैसी अत्याधुनिक मेड इन इंडिया ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन रही है। भारत विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक रेल पहुंचाने का हमारा संकल्प व स्वप्न साकार हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का 75% से अधिक निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और ये परियोजना केवल रेल संपर्क नहीं बढ़ाएगी बल्कि हमारे उत्तराखंड और विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही रोजगार को भी नई गति मिलेगी, स्वरोजगार को भी गति मिलेगी, आने वाले हमारे पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलने वाली है। और अभी भी प्रत्यक्ष रूप से 2000 से अधिक नौजवान युवा सीधे सीधे इस रेल परियोजना के बनने के कारण रोजगार से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को जो 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, उनसे उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बहुत सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी रेलगाड़ियां यहाँ से चली हैं, जिनकी भी हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से। सारी गाड़ियाँ वो हमको जहाँ पर यथासंभव संभव होता है, वो सभी गाड़ियाँ हमारे राज्य के यात्रियों के लिए मिलती हैं, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले लोग पूरे देश भर से आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाने वाले हमारे सैनिक भी यात्रा करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने नांदेड़ साहब, जो कि एक बड़ा सिखों का हमारा धार्मिक स्थल है, उस स्थान के लिए हमने रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि वो सीमांत क्षेत्र जो रीठा साहब का है, नानक मता साहब का है, उस तराई से एक ट्रेन नांदेड़ साहब के लिए चलनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि नांदेड़ साहब के लिए भी ट्रेन चालू हो गई है। ऐसी अन्य ट्रेनें भी अन्य स्थानों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष उत्तराखंड को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए रिकॉर्ड 4,769 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में लगभग 39,491 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, तेजी से उन पर कार्य चल रहा है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उसका स्पष्ट प्रतीक है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आज जो पुनर्विकसित हर्राल वाला रेलवे स्टेशन आने वाले समय में उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित होगा और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के हमारे विकल्प रही संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का और यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का, सभी सांसदगणों का, हमारे माननीय मंत्री जी का, रेलवे के अधिकारियों का और सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।